कभी सोचा है कि हम कोई भी नई चीज कैसे सीखते हैं? जरा याद कीजिए, पहली बार साइकिल चलाना या कोई नया वीडियो गेम खेलना। कितनी बार गिरे, कितनी बार हारे, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे और आखिरकार हम उसमें माहिर हो ही गए। तो बात यह है कि सीखने का ये जो बहुत ही आम सा अनुभव है ना, इसका बाकायदा एक वैज्ञानिक नाम है। और कमाल की बात यह है कि इस पर 1 सदी से भी पहले रिसर्च की गई थी। ये सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, इसके पीछे एक पूरा का पूरा मनोविज्ञान काम करता है। ठीक है, तो चलिए इस पूरी बात की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो कोशिश करके सीखने का आइडिया है, ये असल में है क्या। इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, मतलब प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, कोशिश करो, गलती करो और फिर अपनी ही गलती से सीखो। साइकोलॉजी की भाषा में कहें तो ये एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के बीच एक कनेक्शन बनाने जैसा है। जैसे दरवाजे की घंटी बजना एक स्टिमुलस है और हमारा जाके दरवाजा खोलना एक रिस्पॉन्स है। और इस कमाल के आइडिया पर जिन्होंने सबसे पहले और सबसे ज्यादा काम किया, वो थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। इन्हें शैक्षिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इनके काम ने हमारे सीखने सिखाने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। ये थ्योरी आखिर साबित कैसे हुई? तो सुनिए कहानी एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट की, जिसकी हीरो थी एक बिल्ली। ये हमें बताता है कि जानवर आखिर सीखते कैसे हैं। एक्सपेरिमेंट का सेटअप देखिए, कितना सरल लेकिन कितना जबरदस्त था। एक भूखी बिल्ली, एक लकड़ी का बॉक्स जिसे पजल बॉक्स कहा गया, जिसमें से बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता था, और बॉक्स के ठीक बाहर रखा था बिल्ली का मनपसंद खाना। तो हुआ ये कि भूखी बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया गया। अब जाहिर है बाहर खाना देखकर वो बाहर निकलने के लिए तड़पने लगी। उसने हर मुमकिन कोशिश की, पिंजरे को नोचा, काटा, इधर-उधर छलांग लगाई। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड थी। और फिर इन्हीं सैकड़ों गलत कोशिशों के बीच अचानक गलती से उसका पंजा एक लीवर पर पड़ा और खट से दरवाजा खुल गया। थॉर्नडाइक ने इसी चीज को बार बार दोहराया और उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न देखा। बिल्ली ने कोई दिमाग या तर्क नहीं लगाया, बल्कि हर अगले ट्रायल में उसकी फालतू की हरकतें थोड़ी कम होती गईं और सही हरकत यानी कि लिवर दबाना और जल्दी होने लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्ली के बाहर निकलने का समय अचानक से कम नहीं हुआ, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हुआ। मतलब ये कोई यूरेका मोमेंट नहीं था। ये इस बात का पक्का सबूत था कि सीखना कोशिश करने और गलती से मिली सफलता से होता है। लर्निंग अक्सर एक धीमी प्रक्रिया है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने क्या नतीजा निकाला? उन्होंने सीखने का एक ऐसा फंडामेंटल लॉ खोज निकाला जो आज भी उतना ही सच है। चलिए देखते हैं क्या था वो। ये है थॉर्नडाइक की सबसे बड़ी खोज, प्रभाव का नियम या द लॉ ऑफ इफेक्ट। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये बताता है कि हमारे किसी भी काम का जो नतीजा होता है, वही तय करता है कि हम उस काम को दोबारा करेंगे या नहीं। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। इसके 2 पहलू हैं। अगर किसी काम का नतीजा अच्छा, संतोषजनक होता है, जैसे बिल्ली के लिए खाना मिलना, तो वो व्यवहार और पक्का हो जाता है। और अगर नतीजा बुरा या तकलीफदेह होता है, तो वो व्यवहार कमजोर पड़ जाता है। मतलब अच्छे नतीजे हमारे व्यवहार पर एक तरह से सही की मोहर लगा देते हैं। अब आप सोचेंगे, ठीक है, ये सब तो 100 साल पहले हुआ था, आज की तारीख में ये इतना जरूरी क्यों है? सच तो ये है कि ये सिद्धांत आज भी हमारी जिंदगी के हर पहलू में मौजूद है। अरे ये तो हर जगह है। स्कूल में अच्छे काम के लिए अच्छे ग्रेड्स मिलना, बच्चों को अच्छे व्यवहार के लिए स्टिकर या स्टार देना, ऑफिस में किसी काम के लिए तारीफ मिलना, ये सब प्रभाव का नियम ही तो है। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में जो प्रैक्टिस ड्रिल होती है या बचपन में जो पहाड़े रटवाए जाते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। सही एक्शन को बार बार दोहराकर उसे मजबूत बनाना। और मनोविज्ञान की दुनिया में तो इस काम ने क्रांति ला दी। इसने बीएफ स्किनर जैसे महान मनोवैज्ञानिकों के लिए एक मजबूत नींव रखी, जिन्होंने आगे चलकर ऑपरेंट कंडीशनिंग की मशहूर थ्योरी दी। तो चलिए फटाफट से आज की 3 सबसे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। पहली बात, हम अक्सर प्रयत्न और भूल से सीखते हैं, किसी अचानक आई समझदारी से नहीं। दूसरी बात, उस मशहूर एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखिए, पजल बॉक्स, जिसने हमें सीखने की इस प्रक्रिया को इतने करीब से दिखाया।
और तीसरी और सबसे अहम बात, प्रभाव का नियम। बस ये याद रखिए, जिन कामों का नतीजा अच्छा होता है हम उन्हें बार बार करते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर अच्छे नतीजे हमारी आदतों को पक्का करते हैं तो हमारी रोज की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो हमें पता भी नहीं चलता और वो गुपचुप तरीके से और मजबूत होती जा रही हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी? जरा सोचिएगा।